16 was said to be a Nikama Raja, nobility clergy को पिलाए वर्साई में मजा। अब हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जो राजा थे लुईस 16 की। देखिए लुईस 16 जो थे उनका भी तो बाल विवाह ही हुआ था ना, तब तक वो राजकुमार थे, राजा नहीं बने थे। उनके पिताजी की डेथ के बाद उनको राजकुमार डिक्लेयर कर दिया गया था कि ही विल बी द फ्यूचर राजा, बट उनके दादाजी गद्दी पर थे। लेकिन जब लुईस 16 के दादाजी स्वर्ग सिधारे थे तो स्वर्ग सिधारने के समय उन्होंने लुईस 16 के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा दिया था। फ्रांस कर्जे में डूबा हुआ था, गरीबी बहुत थी, भुखमरी बहुत थी। अब ऐसे में अगर लुईस 16 राजा बन गया और नहीं मिटा पाया गरीबी, नहीं सॉल्व कर पाया कॉमनर्स की प्रॉब्लम, तो वो क्या करे बेचारा, कोशिश तो कर रहा था ना। ऊपर से उसके लिए ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से शादी करा दी गई जिनके अलग नखरे थे। अब क्या करे वो, लोग कहते हैं कि वो निकम्मा राजा था, निकम्मा राजा था। कभी उसके व्यू पॉइंट से ही सोच के देखो, बहुत क्रिटिकल डिसीजंस के टाइम पर उसका जो बेटा था, एक तो बहुत सालों बाद बेटा हुआ, उसके बाद जो उसका बेटा था जो हु वाज टू बी द फ्यूचर किंग आफ्टर हिम, उसकी डेथ हो गई, तो वो उसमें भी बहुत उदास था। मुझे लगता है कि वो बहुत सारे उसके डिसीजंस ऐसे थे जो गलत थे। उसको पार्टीज ज्यादा करनी होती थी, उसको कॉमन पीपल से कोई मतलब नहीं था, ऐसा कहा जाता था। पर हो सकता है उसको मतलब भी रहा हो, पर वो क्या करे बेचारा। अब उसकी वाइफ ऐसी आ गई है जो इतनी नखरीली है, इतने खर्चे करती है। उसके बाप दादा उसके लिए जो देश छोड़ के गए हैं वो गरीबी से भरा हुआ है। ऊपर से बहुत सारे उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स भी थे। देखो उसने कोशिश तो करी थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम अमेरिका की मदद करके उसने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस बढ़ाने की तो कोशिश करी थी। सोचा था कि पब्लिक के बीच में पॉपुलर हो जाएगा, अब नहीं हुआ बेचारा पॉपुलर। तो मगर फिर भी किसी राजा को ऐसे नहीं कहना चाहिए कि वो बेचारा बहुत निकम्मा था, कुछ नहीं करता था। हर किसी की सिचुएशंस देखनी चाहिए ना, हर चीज ब्लैक और व्हाइट नहीं होती है। एक एरिया होता है जिसको ग्रे भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि उन दोनों को भी ना, मतलब राजा रानी दोनों को हमें उस ग्रे लाइट में भी आके देखना चाहिए, तो हमें उनकी भी मजबूरी कहीं कहीं समझ में आ सकती है बेचारों की।